नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं वो भी बताया था मैंने, जिसमें होता है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर को हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। बाइनरी जो है सिर्फ कंप्यूटर के लिए होता है, और ऑक्टल बाइनरी जब हम लिखते हैं तो बहुत बड़ा और लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको सिंपल करने के लिए उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके हम लोग यूज करते हैं। और फिर हेक्साडेसिमल में भी बाइनरी को सिंपल करके यूज करते हैं। तो आज हम चलते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर, यानी ये हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल टू डेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और इसी तरह हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बदलने के लिए सीखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक छोटा सा ट्रिक देना चाहते हैं, जो कि डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए काम आएगा। तो वो ट्रिक समझते हैं। पहले हमने देखा था कि डेसिमल का जो बेस होता है, डेसिमल का बेस होता है 10, डेसिमल का बेस जो है 10 होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल का सॉरी 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। ये पहले वीडियो में भी बताया था मैंने आपको। इसलिए ये जो आपका बेस जो है उसको ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपका ये कन्वर्जन हो पाएगा। तो चलिए हम ट्रिक देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमने सबका बेस जान लिया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी, यानी 10 बेस का हम लोग 2 में कन्वर्ट करेंगे, 10 बेस को हम लोग 8 में कन्वर्ट करेंगे, 10 बेस को हम लोग 16 में कन्वर्ट करेंगे। ये बेस ध्यान रखिएगा। तो इसके करने के लिए, चेंज करने के लिए, कन्वर्जन के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी डेसिमल नंबर है, जितना भी आपको डेसिमल नंबर दिया गया है, उसको बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होता है उसको लिख लेंगे। फिर डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करने के लिए जो डेसिमल का नंबर है उसे हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो सबसे लास्ट वाला नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, और सबसे पहले वाले रिमाइंडर को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, कौन सा लिया जाए। ये हम लोग अभी, मैंने क्या कहा था, डेसिमल नंबर को जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखते जाएंगे, और जो सबसे लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको पहले लिखेंगे, और उसी क्रम में हम पहले से लास्ट में जाएंगे, और उसको वो लिखने के बाद उसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलिए अभी पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी।
ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए हमने एक नंबर एग्जांपल ले लेते 81 नंबर लिया 81, तो हम लोग को बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से। तो चलिए हम लोग डेसिमल 81 को बाइनरी के बेस 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते जाएंगे। तो 40 2 80, ठीक है, यहाँ 81 है तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर आगे चलते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 20 2 40, 20 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा इसलिए 0। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 10 2 20, 10, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अभी 2 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 10 पूरा पूरा कट गया, यहाँ रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 2 4, यहाँ 5 है तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 टाइम, ठीक है, रिमाइंडर 0। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 से बड़ा है इसलिए 2 0 0, यानी 0 टाइम होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे लास्ट में रिमाइंडर आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं और जो सबसे पहले आता है उसको लास्ट में लिखते हैं, यानी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर को सजा देते हैं। तो सबसे पहले क्या है 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, यानी 81 बेस लिखेंगे 10, बाइनरी में हो जाएगा, बाइनरी में बेस लिखना जरूरी है 1 0 1 0 0 0 1। इस तरह हमने देखा कि डेसिमल को बाइनरी के बेस से यानी 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है उसे हम लोग सबसे लास्ट वाला को सबसे पहले लिखते हैं और सबसे पहले वाला को सबसे लास्ट में लिखकर वो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह 81 जो डेसिमल में था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये रिजल्ट आता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, यानी डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का बेस 8। हमने ठीक उसी 81 को फिर से ऑक्टल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। 81 हमने लिख दिए, 8 से डिवाइड किया, तो 10 8 जा 80, 10 8 जा यानी 10 टाइम्स लगेगा। 81 1 बच गया, 81 तो 1 रिमाइंडर हो गया। फिर 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8, 1 टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या 10 - 8 = 2 यानी रिमाइंडर 2। फिर इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 1 8 से ज्यादा है तो 0 टाइम लगेगा, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1। तो सबसे लास्ट में जो रिमाइंडर आया उसको हम लोग क्या बोला था मैंने, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो यहां पर 81 डेसिमल ऑक्टल में हो जाएगा 1 2 1। यहाँ पे बेस हमको 8 लिखना जरूरी है, नहीं तो 1 2 1 डेसिमल में भी आता है और
ऑक्टल में भी आता है। ये जो है 81 बेस 10 यानी डेसिमल को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा और इसको हम लोग बेस 8 लिख देंगे। अगर हम लोग बेस नहीं लिखेंगे तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये डेसिमल का है या ऑक्टल का है, क्योंकि 1 to 1 डेसिमल में भी आता है। इसलिए हम लोग इसको दिखाने के लिए कि ऑक्टल का ही है, उसे हम लोग 8 लिख देते हैं बेस। अब चलिए नेक्स्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में नंबर को कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल का बेस 10, हेक्साडेसिमल का बेस 16। यानी जब हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा नंबर को, तो हमें किससे डिवाइड करना है? उसके बेस से। बेस कितना है? 16। चलिए 81 को लेते हैं हम लोग। 16 से डिवाइड किए, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 यानी 5 टाइम्स लगा, 80 हुआ। यहाँ 81 है तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। 16 से डिवाइड करेंगे, चूंकि 5 छोटा है और 16 बड़ा है तो ये नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग 16 को 0 टाइम लगा देंगे, यानी 16 0 जा 0, 0 टाइम्स। 5 में से 0 गया 5, यानी रिमाइंडर 5 हो गया। इसके बाद 0 के बाद हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमने बताया था कि रिमाइंडर जो बचता है नीचे से ऊपर वाले की तरफ लिखते हैं। तो सबसे लास्ट में जो रिमाइंडर आया 5 और उसके बाद 1, यानी 81 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 51 हो जाएगा। और यहाँ हमें बेस नंबर देना जरूरी है, नहीं तो यह कंफ्यूजन हो जाएगा कि 51 डेसिमल का है, ऑक्टल का है या हेक्साडेसिमल का है, क्योंकि 51 डेसिमल में भी आता है, ऑक्टल में भी आता है और हेक्साडेसिमल में भी आता है। इसलिए हमको ये 16 बेस लगाना जरूरी है ताकि पता चले कि ये जो नंबर है हेक्साडेसिमल का है। तो मैंने एक ही वीडियो में आपको ये डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बनाने का ट्रिक बताया है। अब आगे के वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि और कैसे होता है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे बाइनरी को डेसिमल में, ठीक है, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आपको ये छोटा सा ट्रिक पसंद आ गया होगा, और अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें। और इसके पहले का वीडियो मैंने आपके लिंक में दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।